अब एक तरफ से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है कलर। हमने इसका कलर गोल्डन लेके आना है, ठीक है। जो तैयार हो रहे हैं उसे हम साइड पे करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया करें और आगे आगे शेयर किया करें अपने दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में। एक साइड पे हम इसे रख लेंगे और जो कच्चे हैं ना थोड़े से, उसको हम दरमियान में ले आएंगे, ठीक है। ये एक एक मैं उठाती जाऊंगी और इसको हम छन्नी में डालेंगे ताकि इसका सारा घी खुश्क हो जाए। वैसे मैंने बहुत कम घी में इसे फ्राई किया है, ये ज़्यादा घी नहीं जज़ब करते, ये कम घी में हो जाती हैं। कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। आप इसे ना ऐसे भी केचप के साथ खाएं तो आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। अंदर से नरम सॉफ्ट और ऊपर से ये क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है। इसे हम साइड पे रखेंगे और इसमें डालेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा घी मैंने ऐड किया है और 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद हम घी में इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। इसको हल्का हल्का सौते करेंगे, इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। कलर इसका गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए मैंने फ्रेश कूट के डाला है। एक मैंने ना लहसुन की गट्ठी ली है और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के वो भी इसके अंदर शामिल करके इसको भी हल्का सा भूनेंगे, जाके इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें बकाया स्पाइसेस डालेंगे। वही रेगुलर चीज़ें डाल के हम इसको नई ट्रिक के साथ बनाएंगे। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने मिर्च ऐड की है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है। और अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। एक प्याली भर के ना मैंने दही की ली है, उसको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है। ये बहुत ही गाढ़ा और क्रीमी दही है, बहुत ही मज़ेदार दही है। आप भी इसमें फुल फैट दही डालें, ठीक है। ये घर में मैंने जमाया है, देखिए कितना अच्छा दही जमा है, बहुत ही मज़े का दही जमा है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसकी थोड़ी सी और बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद ना इसके ऊपर जब घी आ जाएगा ना, फिर इसके अंदर हम ये बड़ियाँ डाल देंगे कि माशाल्लाह तरी आ गई है। 2-3 चम्मच मैंने ना केचप में डाले हैं। केचप के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का बन गया है। अगर आपको पसंद है आप डाल लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जो बड़ियाँ मैंने बनाई है ना दाल की, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप इसे ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर फीडबैक देना। अब इसमें हम ना पानी डाल देंगे। अब 1 कटोरी भर के ना हम पानी डाल देंगे और इसे पका के ना हल्की आंच रखेंगे, ठीक है। हल्की आंच पे इसे पकाएंगे। इसको हमने 10 मिनट पकाना है, ठीक है। ये देखिए 10 मिनट हो